आज की पॉडकास्ट का तो टॉपिक है जो लोग जिनका वीजा शीजा लग गया है इमिग्रेशन का, और वो कनाडा की फ्लाइट करवा के बैठे हुए हैं, दुबई की हम्म। फ्लाइट करवा के बैठे हुए हैं, और उनके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी है कि पैसे कहाँ से आएंगे, जॉब का क्या करें। पैसे तो कहाँ से आएंगे? जॉब हंट इन कनाडा एज वेल एज इन दुबई, ये आज का हमारा टॉपिक है। और बिल्कुल। इसके ऊपर जो है ना, वही मेरा डायलॉग है, पूछे क्या पूछना है आपने। मैं मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें किस सीक्वेंस में आपसे पूछनी है। लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा किया आपने कि आपने जो आज का टॉपिक है ना, उसको थोड़ा सा आपने रिफाइन कर दिया। और मेरे दिन में जो सवालात है मैं फिर उसको ना उसी हिसाब से बिल्कुल। मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। सो सबसे बेसिक सवाल उसी से स्टार्ट करते हैं, वीजा से, ठीक है। हम्म। अब मैं जब बात करूंगा या मेरे जहन में जो चीजें हैं रिगार्डिंग यूएई, तो मैंने उसको दो तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है, दो तरह के लोगों में या दो तरह की अपॉर्चुनिटीज आप कह लें, दो तरह के प्रोस्पेक्ट्स आप कह लें। एक वो लोग जो कि यहाँ पर वीजा लेके आ रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट वीजा की, ठीक है। हम्म। मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ बाय द वे। तो मेरी स्ट्रगल, मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जो कि यहाँ पर विजिट वीजा या जॉब वीजा के या जॉब हंट वीजा, सॉरी, जॉब हम्म। हंट वीजा के ऊपर आएंगे। उनके पास 2 महीने का टाइम है, द क्लॉक इज टिकिंग। वो रोजाना वो उनको एक एंजाइटी, एक परेशानी उनकी, जू जू उनका वीजा का टाइम खत्म होता जाता है यहाँ आके, तो मैं वो देखता हूँ, काफी दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। उनको एक एडिशनल एंजाइटी होती है बिल्कुल। यार कि टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ हाथ में नहीं आया। तो यहाँ तो ये दो कैटेगरीज है। मेरा ख्याल है कनाडा में स्लाइटली डिफरेंट। सो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वहां तो ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोस्ट लोग वहां पर अपना सारा प्रोसेस करके ही वहां पर आते हैं, ठीक है। तो क्या स्ट्रगल्स होती हैं और सर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर बहुत अच्छी आपने बाइफरकेशन जो है ना, आपने थोड़ा सा पीछे ले गए हैं बात को, और वो है वीजा के ऊपर। तो मैं एक चीज को हम्म। ना यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दुबई के अंदर जॉब हंट वीजा होता है, कनाडा के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। सही। लेकिन आप विजिटर वीजा लगवा के यहाँ पर आ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। मिसाल के तौर पे आपको विजिटर वीजा 6 मंथ की एंट्री देता है, तो आप आते हैं और आप 6 महीने जो है सही। वो सही। जॉब हंट वगैरह करते हैं और फिर आप चले जाते हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि कनाडा आना और यहाँ पे रहना और 6 महीनों के लिए रहना, ये पीछे, और पाकिस्तान और कनाडा को साथ साथ चलाना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। टाइम डिफरेंस पहली चीज आ जाती है। दूसरा, आई सी। इतना तो रिमोट वर्किंग पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे 6 महीने में विजिटर वीजा पे आप आए, आपको कुछ नहीं मिलता, तो विजिटर वीजा पे क्योंकि आप कुछ अर्न नहीं कर पा रहे होते तो पैसा लग बहुत रहा होता है। तो दिस इज नॉट एडवाइज। दूसरी बात यह है कि जब आप विजिटर वीजा पे आते हैं तो आपके पास वर्क परमिट नहीं होता। तो कंपनीज, जब अच्छी बिल्कुल। कंपनी, जब स्क्रीनिंग क्वेश्चन होता है कि आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन, यस और नो, एंड आई एम प्रीटी श्योर बिल्कुल सही। कि जब आप नो लगाते हैं ना, तो आप स्क्रीन से ही बाहर हो जाते हैं, जो स्क्रीनिंग आप होती है बाहर ना, हो वो जाते ठीक है। हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि या तो आप वर्क परमिट लेकर आए, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, बिकॉज यू नॉट कमिंग फ्रॉम यूएसए, यू कमिंग ओपन वर्क परमिट वगैरह, उसका बहुत टफ प्रोसेस है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ इयर्स फॉर दैट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन मैटर करता है। सबसे सेफ तरीका ये होता है कि जब आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आप किसी कंपनी से ऑफर लेटर आपको आया है, और वो एक सही। सिस्टम होता है, उसको हम क्लोज वर्क परमिट भी बोलते हैं, कि आपको उस कंपनी के साथ ही फिर काम करना है। उसके लिए आप बहुत बड़े सही कोई है। बहुत कमाल की ऐसी चीज हो, कोई ऐसा आपके पास टैलेंट और स्किल हो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि यार, कंपनी कहती है कि हमने देखो एडवर्टाइज किया, नहीं मिला बंदा, और ये बंदा हमारी कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में, जैसे केपीएमजी पाकिस्तान में काम कर रहा है, या डिलॉयट पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो हम इसको वहां से, या डिलॉयट दुबई में काम कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे इंटरनली मूव कर रहे हैं। वो फिर सारा हेडेक कंपनी का होता है। भाईजान, ये बहुत रेयर होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कह रहे हैं यार हमें यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में, तो हमने बाहर आना है। तो दुबई में बिल्कुल मुझे सही। बिल्कुल आइडिया कि जॉब एंड वीजा लिया और वहां पे ये मार्केट है कि आप आते हैं, आप जॉब एंड करते हैं, और बाकायदा लोग आपको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ करते पे हैं। आपकी कंसिडरेशन नहीं होती। तो आप लेते हैं इमिग्रेशन वीजा या स्टूडेंट वीजा, ठीक है ना। इमिग्रेशन वीजा के ऊपर आ जाते हैं। जब आप इमिग्रेशन वीजा लेकर आते हैं तो यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री,
एंड यू हैव एन ओपन वर्क परमिट, जो मर्जी करें, लीगली जो मर्जी करें, आप 40 आवर्स बिल्कुल। काम करें, आप 80 आवर्स काम करें, कोई नहीं कुछ कहेगा। स्टूडेंट वीजा पे आप आते हैं, यू हैव एन ओपन वर्क परमिट, बट यू ओनली हैव 20 आवर्स टू वर्क इन अ वीक, क्योंकि वो कहते हैं आप पढ़ने आए हैं तो पढ़े भी साथ। तो यहाँ पे जरा डिफरेंट है। तो वर्क परमिट, इसलिए मैं कहता हूँ कागज पूरे होने चाहिए। कागज पूरे होने का हाँ। मतलब ये है कि आपके आपका परमानेंट रेजिडेंट है ना, इसका मतलब है आपका एक सेन नंबर है, आपका एक वर्क परमिट है वो, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस नंबर है, ठीक है, वर्क परमिट है, आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है, आपका पीआर कार्ड बन जाता है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका चाइल्ड बेनिफिट भी आना शुरू हो जाता है आफ्टर 6 मंथ। तो ये कागज पूरे होने की ना स्ट्रेंथ है, फिर आपको सारे राइट्स मिलते हैं, राइट। आप डाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं, आप जाते हैं तो लोग आपको, आप कहते हैं जी मैं, आपसे पूछ जाते हैं व्हाट इज योर स्टेटस ओवर हियर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर स्टेटस। जब आप ये कहते हैं ना, आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ओवर हियर, तो दे कंसिडर यू वेरी सेफ ऑप्शन टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता बिल्कुल दूं कि सही है। तीन तीन बाइफर्केशन है कि आप वर्क विजिटर वीजा के ऊपर ना बहुत मुश्किल है जॉब हंट करना, अनटिल अनलेस आपके भाई की कंपनी हो, आप आए और मैं कहूँ नहीं यार मुझे हाँ। यही बंदा चाहिए मुझे हमजा भाई चाहिए, ठीक है ना। हाँ, उसके लिए बेसिकली रेफरेंस, बेसिकली बड़ा स्ट्रांग रेफरेंस हो। सर इसकी जो रेफरेंस है ना, इसके ऊपर तो मैंने पूरा बयान करना है ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर, तो आपका अगला सवाल ये है कि ये रेफरेंस क्या चीज़ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे हाँ, मेरा ख्याल है कि क्योंकि क्योंकि हम बात ही उसकी कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं यहाँ का मतलब इन लाइट ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन कनाडा, सो इन लाइट ऑफ दैट व्हेन आई विल एक्सप्लेन फॉर आवर ऑडियंस कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं इस सिस्टम की, कैसे उनका फ़ायदा उठाना है, तो उस पर जाने से पहले मेरा ख्याल है अब रेफरेंस की बात हो ही गई है, तो हम्म, आप रेफरेंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर हमने ना बड़ा क्रूशियल टॉपिक लिया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हर बंदे के दिमाग में होता है कि यार मैं ये इनकम कहाँ से जनरेट करूँ। तो मैं एज्यूम करता हूँ एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर एक बंदा यहाँ पर आया और उसके पास इमिग्रेशन उसकी हो गई और उसके पास ओपन वर्क परमिट है, और पाकिस्तान, अब इसका मतलब है कि अगर वो एक्सप्रेस एंट्री से आया है तो उसके पास मिनिमम 18 years ऑफ एजुकेशन और 3 years का एक्सपीरियंस है, एक रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स यहाँ पे रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल। सर यहाँ पे जब भी आप किसी के पास बैठते हैं ना नए नए आके एज अ कि मुझे जॉब चाहिए या जॉब के लिए क्या करूँ, तो वो सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू ना वहीं पे शुरू कर देता है। उसके बाद क्या सही है। होता है कि वो ना आपको इजी वे ऑफ मेकिंग मनी बताते हैं, जैसे उबर कर लो, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट में कुछ नहीं पड़ा, सारा कुछ टैक्स में कट जाता है। ये सब चीजें जो है हम्म। ना, ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप कनाडा इस देन से आ रहे हैं कि मैंने भाई पासपोर्ट लेना है, मैं 10 साल लगाने हैं, 1.5 साल पैसा कमाना है, ठीक है, और पाकिस्तान जाके वापस मैंने अपने जो कमाए हुए पैसे उसको इन्वेस्ट करना है, आराम से बैठ के जिंदगी गुजारनी है। ऐसे मौके पे सर उबर छोड़ें, आप ट्रक चलाएं, उसमें बहुत पैसे हैं। आप प्लम्बर टेक्निकल कोर्सेज की तरफ आ जाएं, जहाँ पे पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो आपका प्लान है। अगर आपका प्लान ये है कि आई वांट हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड, ग्रो करना है, फैमिली बनानी है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन हम्म। यहाँ चलना है, फिर आपको एलिवेटेड क्या, लाइफ गुजारनी है बेसिकली। हाँ, तो आपको कैरियर डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों की मांग है। टेक्निकल स्किल्स का पर आवर ज्यादा होता है, लेकिन उसकी ना एक लिमिट होती है, $100 होगा मैक्सिमम, $150 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, उनका स्टार्ट तो स्लो होता है, लेकिन उनकी लिमिट कोई नहीं होती, ठीक है ना, देयर इज नो लिमिट। लोग यहाँ पे लॉयर्स जो हैं, दे अर्न 1 घंटे का वो $500 भी चार्ज कर लेते हैं, सो देयर इज नो लिमिट टू सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, कि यार एक प्लम्बर है, इसका ये मैक्सिमम रेट है। तो अब सबसे ऑफसेट चीज करती है ना न्यू कमर्स को, वो ये जो आपने बात की रेफरेंस, ठीक है। ये हम्म। ना मैं कैसे बताऊंगा आपको जॉब हंट, आई वुड क्लियर द मिथ्स, क्योंकि बाकी ना सर 101 वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही होंगी जिसमें जॉब बिल्कुल हंट सही है, कैसे हमारा करते हैं। मकसद ये है भी नहीं कि हम जो है वो उस किसी प्रोसेस की बिल्कुल डिटेल्स बता रहे हैं। हाँ मेरा ख्याल है इस हमारी एनक का मकसद ये है कि एनक से लोगों को दिखाएं कि ये हाँ, रियलिटी ये हो क्या रहा है, और उसमें सिर्फ उनको गाइड कर दें कि हाँ ये रास्ता है अगर आपको ये चाहिए, और ये रास्ता है अगर आपको वो चाहिए। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल पॉइंट पे आपने बात की है कि रियलिटी चेक है ना, वो ये है कि रेफरेंस, जो पाकिस्तान में जब हम रेफरेंस का नाम देते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि हम वी आर पॉइंटिंग आउट टू अ पर्ची,
to a sifarish, which means कि यूजुअली a यस। person, usually a person who is incompetent or is not deserving to that particular position, वो किसी की सिफारिश या पर्ची के ऊपर आके उस जगह पे बैठ गया। सर ऐसा यहाँ पे ना बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ये अलाउड ही नहीं है। जो चीज यहाँ पे होती है ना, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं, वो लिटरली उसका मतलब होता है रेफर करना। आपको कोई, अब होता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जॉब पोस्टिंग आती है ना, तो वो कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, यार इफ यू नो समवन हु इज अ गुड फिट फॉर दिस जॉब, प्लीज फॉरवर्ड द रिज्यूमे। तो आप रेफर करते हैं, और रेफरेंस से ना सर एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू तक मिल जाता है, और मैक्सिमम हायरिंग मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू मिल जाता है। उसके बाद ना आपकी अपनी कहानी है। आप गेम केपेबल नहीं आपकी है ना, अपनी। क्योंकि अगर आप केपेबल नहीं है ना, तो आपको आगे का रास्ता, आगे वो नहीं रखेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे चाय शाय नहीं पी जाती, यहाँ पे काम होता है। ये मुझे इस मुल्क की बात सबसे अच्छी लगती है कि अगर 8 घंटे का काम है ना, उस 8 घंटे में 1 घंटे का लंच है ना, तो बाकी 7 घंटे प्रोडक्टिवली काम। इसलिए स्किल्स मैटर करते हैं। यहाँ पे बातों से नहीं काम चलता, यहाँ पे आपको काम आना चाहिए। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते यार वो एक्सेल पे ये बना देना, या ये बना सकते हैं। भाई एक्सेल पे ये बनाना है, इसको ऐसे बनाते हैं। अगर आप मैनेजर हो तो आप सिखाओगे, अगर आप ऑपरेशंस में हो तो आप करके दोगे। तो स्किल्स मैटर करते हैं। तो रेफर, बिल्कुल ऐसे अब ही। जो बंदा अगर कोई आपको यहाँ मिसगाइड करे ना, हाँ मैं रेफर कर दूंगा हो जाएगा, सर रेफर करने वाले बंदे का काम होता है विचोलड़े का। ठीक है ना, और मैं आपको ये बताता चलूं, उसको सूट मिलता है। ठीक है ना, उसको रेफरेंस बोनस बोलते हैं। तो अगर मैं किसी को रेफर करता हूँ, वो हायर हो जाता है, और 6 महीने के बाद अपनी, या 3 महीने के बाद अपनी प्रोबेशन खत्म करके परमानेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि भी मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। जो रेफरेंस ऐसी चीज है ना भाईजान, जिसको हम नेगेटिवली लेते हैं, वो यहाँ पे नेगेटिवली नहीं होती, क्योंकि इन्हें आइडिया नहीं है आप लोग जो आ रहे हैं उनका बारे में। तो वो थोड़ा सेफली करते हैं यार। हमारी कंपनी का जो बंदा है, उसको हमारे कल्चर का पता होगा, वो उसको पता होगा कैसे बंदे को यहाँ पे सूट कर सकता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना, ट्रेनिंग होती है, फिर 3 4, रिक्रूटमेंट एक इससे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेफरेंस पे ही रखते हैं, नहीं नहीं, लीगली पोस्ट करते हैं पोजीशन को, रेफरेंस वालों का भी हाँ इंटरव्यू लेते हैं, रेगुलरली जो स्क्रीन होते हैं उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप रेफरेंस से नहीं भी आ रहे हैं, देयर इज अ चांस मेरी जो करंट जॉब है वो किसी भी रेफरेंस के बगैर नहीं है, लेकिन इस कंपनी में मेरे रेफरेंस से 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन मेरी जो बिल्कुल सही। पहली जॉब थी उसमें मुझे किसी ने रेफर किया था। इसलिए नेटवर्किंग का अगला स्टेप आ जाता है। नेटवर्किंग हम्म। जरूरी है। अब नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं इस तरह बात करूंगा कि चलो इसके बारे में तब बात करते हैं। थोड़ा सा मैं दुबई का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि हाँ बहुत सारी बड़ी कंपनीज के अंदर ना, सॉरी बहुत सारी बड़ी कंट्रीज के अंदर ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें आप सीवी जाके हाथ से नहीं दे सकते। उन सब का वही सिस्टम होता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो बिल्कुल। एटीएस जो होता है, एप्लीकेंट स्क्रीनिंग सिस्टम जो इनका होता है, ठीक है ना, उसके अंदर आपकी सीवी को स्क्रीन किया जाता है, कीवर्ड्स देखे जाते हैं रेलिवेंसी के मुताबिक। क्या दुबई में भी ऐसे ही होता है? क्योंकि मेरा एक दोस्त दुबई जब गया था बहुत पहले, तो वो कहता था भाई हम ऑफिस में घुस जाते हैं और सीनियर डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कैजुअल जॉब्स जिसको हम कहते हैं, या फॉर आवर जॉब्स हैं, वो ऐसे हैंड सीवीज हैंड ओवर करने से मिल जाती हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जॉब्स हैं, वो ऐसे सीवीज हैंड ओवर करने से नहीं मिलती, आपको प्रॉपरली ऑनलाइन अप्लाई करना बिल्कुल। पड़ता है। और तो बिल्कुल। आपका मुझे बताएं जरा, क्या पर्सपेक्टिव है दुबई का, कि जो 2 तरह के लोग भी हैं, जो और बाकी जो एलिमेंट्स सिमिलर डिस्कशन में आते हैं। बिल्कुल। और रेफरेंस बिल्कुल पे जरूर बिल्कुल। बात यहाँ पर कीजिएगा। भी, यहाँ पर भी पहले तो मैं रेफरेंस वाली चीज से उसी से मैं हाँ इसको हाँ। स्टार्ट करता हूँ कि रेफरेंस का बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। रेफरेंस के साथ ना हमारे मुल्क में, अगर मैं समराइज करूँ आपकी बात को, वो ये है कि रेफरेंस की एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच हुई हुई है। ठीक है, वही बात, पर्ची, सिफारिश, ये वो, इससे तो दूर हटने की बहुत जरूरत है। ये तो बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पर भी अब ऐसे ही है। देखें, यूएई, सऊदीया, मुझे सऊदीया का बहुत अच्छी तरह आइडिया नहीं, ऑल दो अभी एक मेरा एक फैमिली फ्रेंड आया हुआ था, उसने मुझे सऊदीया के बारे में भी ऐसी सी बातें बताई हैं कि प्लेजेंटली बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा यार, हम्म वहां भी ये सारा सब कुछ सिस्टम के थ्रू हो रहा है। आपने हम्म जॉब स्विच करनी है, ईमेल जो है वो गवर्नमेंट के सिस्टम से आती है कि ये बंदे का नोटिस पीरियड ये है, सारा कुछ। ये सऊदीया की बात मैं कर रहा हूँ कि वहां भी ये कुछ होना शुरू हो गया। लेकिन वहां का मैं
मैं कुछ एक्सपर्टली कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यूएई की हद तक जो आपने बात की है ना, अगर 100% नहीं तो 85-90% ऐसे ही है कि जॉब पोस्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनीज और रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं जो हम्म कि जॉब पोस्ट करते हैं, जो कि रेफरेंस के थ्रू सीवीज वगैरह भी, रेज्यूमेस वगैरह भी मांगते हैं। बल्कि मल्टीनेशनल्स तो पूरी दुनिया में ऐसे काम करती हैं, तो यहाँ भी ऐसा करती हैं। मुझे याद है पेप्सिको में मैंने एक टाइम पे पाकिस्तान में अप्लाई किया था, तो वहाँ पर सेक्शन होता है कि डू यू नो एनीवन, और वहाँ आप नाम लिखते हो, ईमेल लिखते हो अपने हम्म। जानने वाले का, और वो जिस तरह आपने बताया कि उस बंदे को पैसे मिलते हैं। पैसे ठीक मिलते है, हैं। उस बंदे को पैसे मिलते हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यूएई में भी बिल्कुल ऐसे है कि रेफरेंस जो है वो आपको जो है वो एक हायरिंग मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू लैंड करा सकता है। ठीक है, हम्म। लेकिन बात जो है वो यही है कि जो जॉब पोस्ट हुई हुई है उस क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हो कि नहीं, और बिल्कुल। हायर होने के बाद भी आप टिकोगे तभी जब आपको काम आता है। अब यहाँ पर भी काम आने वाला सीन ही है भाई। और अच्छा। यहाँ पर भी मतलब सो मच सो के मैं ये देख के हैरान होता हूँ और खुश भी होता हूँ। एंड आई एम हैप्पी फॉर द गवर्नमेंट है, द पीपल है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार आपका अगर आप कोई चीज़ आप ना हासिल कर सको जिंदगी में, या फिर आप हम्म। ना अपने लोगों में वो चीज़ ना देखो, किसी दूसरे को देखो, तो आपको खुशी तो होती है यार, अच्छा चलो यार काम ठीक कर रहे हैं। भाईजान, मैं अपने वाले साहब से ही बात कर रहा था पिछले 2 दिन पहले कि यार हमारे में और इनमें एक फ़र्क क्या है। हमारे मुल्क में हमारा अपना नेशनल सबसे नीचे आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, जब कंपैरिजन होता है उसका एक्सपैट्स के साथ। मतलब जो लोग हमारे मुल्क में बाहर से आए हैं, मैं उनकी बात जी कर जी रहा हूँ, बिल्कुल। उनकी मतलब उनको सर आंखों पे रखना, उनकी बात, उनकी मराहत, उनके सारे पर्क्स, ये सारी चीजें सबसे ऊपर होते हैं। सबसे नीचे कोई बंदा अगर आता है तो पाकिस्तानी नेशनल आता है। यहाँ भाई ऐसे। उल्टा है। ठीक है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर यूरोपियन भी कोई होगा ना, या रशियन भी कोई होगा बहुत ज्यादा पैसे वाला, वो यहाँ नेशनल के बाद से ही शुरू होता है। ठीक है, नेशनल या नेशनल ही है। और यहाँ पर वो वाला नेशनल नहीं है कि नेशनल है तो जनाब मैं नेशनल हूँ, चलो निकलो यहाँ से, मैं नेशनल हूँ, मेरी गाड़ी क्यों मारी है तुमने, मैं नेशनल हूँ, मैं तुम्हें ये करा दूंगा। ना 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 ना, यहाँ पर मैंने इंसिडेंट होते लोगों के साथ देखे हैं कि नेशनल जहाँ गलती पे है, लॉ ने उसको भी कहा है भाईजान चुप करो, आप गलती पे हो। ठीक है, और उस बंदे को उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो बंदा गलती पे नहीं था, इस तरह से। तो इसी तरह जॉब मार्केट के अंदर भी अब ये क्या कर रहे हैं, अपने नेशनल्स को ये इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और एक तरह से मजबूर कर रहे हैं कि काम करें। ठीक हम्म है, तो होता जरूर है यहाँ पर कुछ जॉब्स पोस्ट होती हैं जो कि अच्छी जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एंड सेल्स में, नहीं ज्यादातर मार्केटिंग में, लीगल में। ठीक है, और इमेज बिल्डिंग जॉब जिनको क्या कहा जाता है, पीआर के अंदर, हम्म मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के अंदर, पोस्ट में लिखा होता है कि एमराती नेशनल्स ओनली। उस पर हम्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी मिनिमम सैलरी इज हायर देन द मिनिमम सैलरी ऑफ नॉन नेशनल्स। ये बात हम्म। भी ओपनली यहाँ पर ऐसे ओपनली है। हाँ। ल, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं कि आपने अगर आपके पास अगर रेफरेंस नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी तरह मैं भी एक एग्जांपल हूँ कि मैं भी यहाँ पर बगैर किसी एक्टिव जॉब हंट के यहाँ पर आया हूँ। और रेफरेंस जो है वो जिस जिस हद तक हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि रेफरेंस इज अ गुड थिंग, उस हद तक रेफरेंस मेरा तो था। आपके केस में नहीं था, मेरे केस में था। लेकिन उसका फिर ये भी देखें कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सिक्योर करने के बाद आए हैं। हम्म यहाँ पर कमिंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन विच आई आस्क्ड फ्रॉम यू, यहाँ पर 90% या 80% लोग वही हैं कि जो विजिट वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, हम्म और उनको फिर जॉब मिलती है। वही बात है कि वहाँ पे डायनामिक्स डिफरेंट है, यहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है। हम्म यहाँ पर हम्म कंसिडर करना पड़ता है लोगों को, अगर वो विजिट वीजा पे भी आए हुए हैं, क्योंकि उनके पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, उनके पास अगर क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, तो लोग हायर कर लेते हैं। मोस्टली ये होता है कि वो प्रोबेशन के बाद उनको कहते हैं कि यार कि आपको हम अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा देंगे, और दे भी देते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, जो कि एक बड़ी डिफरेंट मैंने देखी है पिछले कुछ दिनों में, फ्रीलांस वीजा। फ्रीलांस वीजा का क्या सीन है? फ्रीलांस वीजा ये है हम्म कि यहाँ पर कुछ जॉब पोस्ट के अंदर लिखा होता है कि हम आपको वीजा नहीं देंगे, वीजा आपको खुद लेना है। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट आपको उस फ्रीलांस वीजा होता है, उसकी एक फी आप पे करते हो, और आपको वीजा, आप खुद अपने वीजा पे होते हो। अब उसमें फायदा ये है कि आप उसमें काम भी पकड़ सकते हो, आप अपने ही वीजा के ऊपर हो। ठीक है,
और हम्म। यहाँ पर क्योंकि फिर अभी तक वो चीज़ चल रही है कि कुछ लोग वीज़ा जो है वो सॉर्ट ऑफ सेल भी करते हैं। ठीक है, आप वीज़ा लगवा लो, वो आपको वीज़ा दे देते हैं और हम्म। आप काम कर रहे हो और उनको आप अमाउंट पे कर देते हो विद सम एडिशनल सरचार्ज। सो रेफरेंस की जहाँ तक बात है तो रेफरेंस यहाँ भी है, और उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन में ये नहीं कहता कि नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन मोस्टली इट्स अ पॉजिटिव थिंग, मतलब आपके पास हम्म। होना चाहिए। और यहाँ फॉस्टर करते हैं कल्चर को, मैंने पिछली एपिसोड में बात भी की थी, नेटवर्किंग की आपने बात की। नेटवर्किंग के यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोगों को मौके मिलते हैं कि आप जाएं नेटवर्किंग इवेंट्स पे, जाएं लोगों से मिलें, बात करें। वहाँ पर रिक्रूटर्स आए होते हैं, एचआर कंपनी से वहाँ लोग आए होते हैं। सो बी इन द गुड बुक्स ऑफ दोज पीपल। और आपका जो एक्सपीरियंस ये आपने क्यों करना होता है, क्योंकि बहरहाल लोकल एक्सपीरियंस अगर लिखा हुआ है और आपके पास नहीं है तो दैट्स समथिंग यू डोंट हैव। तो वो हम्म। आपको ग्रेजुअली मिलेगा, उसमें ये है कि फिर आपको ग्रेजुअली अप द लैडर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज़ कवर करने के लिए कोई रेफरेंस या कोई थ्रू नेटवर्किंग आपने कोई कांटेक्ट बना लिया है, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को बाईपास कर लो और रेस में उन लोगों के इक्वल आ जाओ जिनका 1 या 2 साल का यहाँ का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। सो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। सर आपने ना लोकल एक्सपीरियंस की बात की तो वहां से मैं, मुझे पता है आप कुछ सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन फ्रॉम लोकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना एक और मिथ है, कैनेडियन एक्सपीरियंस, नेगेटिवली इसको अच्छा। लिया जाता है। तो यार वो ओके। कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरा, ये लोग मानते ही कैनेडियन एक्सपीरियंस है, इस तरह की ना नेगेटिव वाइब जनरेट होती है। सर देखिए अच्छा। बात ये है कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट साउथ एशियन मार्केट से डिफरेंट होगी। आप वहां पे जितने मर्जी बड़े 30 मार्का हैं, आप नॉर्थ अमेरिकन कंज्यूमर को नहीं समझते, नॉर्थ अमेरिकन कल्चर को नहीं समझते, नॉर्थ अमेरिकन नेटफ्लिक्स देखने से नहीं आता भाई। हम्म। अगर आप बचपन से स्टार मूवीज और एचबीओ देख रहे हैं तो यू वुड हैव अ बेटर नो हाउ ऑफ नॉर्थ या अमेरिकन कल्चर, बट इट डजेंट मीन यू एक्चुअली नो इट। ठीक है ना? या तो ट्रू। कैनेडियन एक्सपीरियंस के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं यहाँ पे। सर ऐसा है कि हर जगह के ना काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। मिसाल के तौर में पाकिस्तान के अंदर आप किसी को कमेंट पास कर देंगे तो वो, उसको बुरा लग जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, या आपको प्यार से कह देगा। यहाँ पे वो आपको कुछ नहीं कहेगा, अगर आप किसी को कोई ऐसा कमेंट पास कर देते हैं उसकी फिजिक के ऊपर, उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर, बॉडी उसके शेमिंग कर कलर के देते हैं ऊपर, या फिर बॉडी इस तरह शेमिंग की कुछ भी चीज। कर देते हैं, और आपका कल्चर ये है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा जाएगा एचआर में और आपकी कंप्लेन करेगा। ठीक है ना? यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन आई होती है, वो कहते हैं यार ओह। हमने कौन सी सेक्सुअल हरासमेंट की, तो क्या कहना है किसी खातून से, तो वो भी आपको नहीं पता होता, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। तो कल्चरल हम्म। डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि सर हम लोगों का बिलीव है कि बात जब हमसे कोई सवाल पूछे तो हम उसकी तफसील से बयान करें, तभी ये पता लगेगा कि हमें आता है। यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पे हाँ अगर आपसे हाँ। कोई सवाल पूछा जाता है तो आपने शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तभी पता लगेगा कि आपको उस पर पूरा कमांड है। अगर आप लंबी बातें करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ठीक बात नहीं कर रहे। सही है ना? मतलब आपको आता नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। तो ये सब घुमा चीजें रहे हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस में आती है। ठीक है ना? यहाँ राइट के, राइट राइट। जब आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ काम करते हैं, तो इसी वजह से एक चीज होती है कि स्टार्टिंग लेवल की पोजीशन पे अगर आपको काम मिल रहा है तो उसको हेजिटेंट मत हो। आप बेशक मैनेजर थे पाकिस्तान में, आप बेशक सीनियर मैनेजर थे, लेकिन यहाँ पर आके अगर आपको शुरू में नहीं क्या मिल रहा और कोई ऐसी पोजीशन है जो थोड़ी एग्जीक्यूशनल है और स्टार्टिंग लेवल पर है, तो कर लें। दैट वुड बी अ करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू लर्न द कल्चर। ठीक है ना? पहले एक हफ्ते में कोई 8-10 ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है ना? और फिर आपका एक बडी बनाया जाता है जो कि यूजुअली कल्चरली सेम बैकग्राउंड से होता है। ठीक है ना? अब मुझे अच्छी तरह नाइस। याद है कि मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उन्होंने मेरे से ना एक सवाल पूछा था। लास्ट इंटरव्यू था, वाइस प्रेसिडेंट था जो मेरी अभी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, उसने मेरे से ना एक सवाल पूछा। और he was from his name was Ali. He was from India, but he has traveled to multiple जगहों पे उसने कंपनी के कंट्रीज लिए में। काम किया हुआ था, कंट्रीज में मल्टीपल पोजीशंस पे उसने काम किया हुआ था। तो मेरी सीवी देखी, उसने बोला इट लुक्स दैट यू आर अ वेरी हाई अचीवर इन बैक होम, राइट? मैंने कहा जी बिल्कुल। गॉट इट। तो उसने कहा मैंने अप्रिशिएट किया, उसने पहला बंदा था जो पिछले एक्सपीरियंस को काउंट भी कर रहा था। कहते देन
इफ यू हैव अचीव दैट मच, व्हाई डिड यू कम टू कनाडा? उसके साथ मेरा फ्लैग क्या था, उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये बंदा हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। ये तो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम करता है, और ये जो जॉब रोल हम इसको ऑफर कर रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन जो ये कर रहा था वो इससे तो ज्यादा कर रहा था। तो मैंने उसको जो भी जवाब दिया वो सेटिस्फैक्ट्री था, तभी मुझे जॉब मिली। लेकिन वो जवाब जो मैंने दिया ना भाईजान, वो निकला था कैनेडियन एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने इधर आके इधर उधर काम किया था और एक और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जहाँ पे मुझे इतनी अच्छी सही रेमुनरेशन तो सही। नहीं मिलती थी, लेकिन कल्चर की समझ में आती थी कि कल्चर भाई सीख लिया आपने ना। पता लग गया कि यार इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है। ये अगर मेरे से ये सवाल पूछ रहा है तो ये मेरे एक्सपीरियंस को डाउट नहीं कर रहा है, ये मेरी यहाँ पे टेनोर कितना होगा उसको जज करने की कोशिश कर रहा है। हम्म, तो आपको मीटिंग्स के अंदर कैसे बात करनी है, आपको लोगों से कैसे बात करनी है, मतलब यहाँ से आप ऐसे ही पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो आपने ये नहीं शुरू हो जाना कि ओ आई एम डूइंग गुड बट पता बट यू नो दिस इज हैपनिंग। इसका जवाब ये होता है कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, नॉट बैड, हाउ अबाउट योरसेल्फ, दैट्स इट, खत्म, खल्ली बल्ली, डबल हाँ। डबम चम, चक्कर ही कोई नहीं। कोई लंबी कहानियां नहीं हो, तुम्हारी भाभी का ये लड़ाई होगी मेरे साथ, हो मेरे हो गया, कोई चक्कर नहीं। उन्होंने जनरल स्मॉल टॉक करनी है, सो हम कहते हैं जेन्युइन स्मॉल टॉक, ठीक है ना। हाँ। अगर आपने डिटेल बात करनी है, वन ऑन वन सेशन बुक करें, ठीक है ना। हम पाकिस्तान में क्या होता था, ट्र ट्र, जी सर, यार इधर मेरे पास आना इधर, हम्म, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही करते थे अपने एसोसिएट को, यार आप जरा आना, हम जरा थोड़े अच्छे थे, हम कहते यार फ्री हो तो जरा आना। यहाँ पे आपको पहले पिंग करता है आपका बॉस, hey do you have 10 minutes, I need to talk to you। डायरेक्ट फोन बहुत कम करेगा, करेगा आप नहीं उठाओगे, नाराज नहीं हो जाएगा आपसे कि आपने मेरा टीम्स पे कॉल हम्म। क्यों नहीं उठाई। कल्चर है, उसको समझना कैनेडियन एक्सपीरियंस मतलब जैसे हम कहलाता है। कहते हैं, मैं कहते हैं रोशनी जाएगा वो आपसे। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ऐसी कोई चीज नहीं होती कि वो आपको पसंद नहीं करता, आपकी हाँ। उसके साथ। मेरी जनाब, मुझे अच्छी तरह पता है, मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले मेरी मेरे बॉस के साथ वो गंदी वाली लड़ाई हुई, वो गंदी वाली लड़ाई हुई, उसके बाद गलती मेरे बॉस की निकली, ही अपोलोजाइज, मेरी भी गलती थी कुछ, मैंने भी अपोलोजाइज किया। उसके बाद मेरा जो मेरी एक्सपेक्टेड थी ना कि मेरी ये रेटिंग होगी 6 मंथ्स इन द कंपनी, सर मेरी रेटिंग वही रही। ये भी कैनेडियन कल्चर है, पर्सनली बायस्ड नहीं हो सकते आप, इन सब नहीं हो चीजों को सकते ना आप। समझना पड़ता है। ये समझने के लिए ना रियल हार्ड ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, या नेटवर्क आपकी मदद करता है। नेटवर्क आपको ये बिल्कुल। चीजें बता के थोड़ा सा जंप स्टार्ट दे सकता है, जिससे आपके इंटरव्यू में रिफाइनिंग होती है। तो जरूर आए और नेटवर्क जरूर बनाए। अब नेटवर्क बनाने का सिर्फ हाँ। यही तरीका नहीं है कि लिंक्डइन के ऊपर आप मैसेज कर दें हाय आई एम सॉरी, भाई आप उठते बैठते चलते फिरते खाना लेने जा रहे हैं, आपको कोई अपनी कम्युनिटी का बंदा मिलता है। एक बंदे ने मुझे बताया कि हाउ डिड ही लैंडेड हिज जॉब, ही स्टार्टेड डूइंग ऊबर हम्म। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट इन एज यूजुअल इन द डाउनटाउन एरिया, बट हिज टाइमिंग वाज अर्ली मॉर्निंग। ऊबर जो लोग मेरे भाई करते हैं उनकी ज्यादातर 10-11 बजे दिन शुरू होता है, दैट सही पर्टिकुलर है। पर्सन स्टार्टेड 6 AM इन द मॉर्निंग, 7 AM इन द मॉर्निंग। क्यों? इस वक्त लोग, कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो जाते हैं उबर लेके, अगर उनको कोई हाई एंड प्रोफेशनल्स जाते हैं उबर लेके ऑफिस, यूजली लोग कम्यूट करते हैं मेट्रो ट्रेन के ऊपर, ठीक है ना, यूनियन सही है। स्टेशन पे उतरते हैं। लेकिन जो अच्छी पोजीशंस पे होते हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता और उनको अर्जेंटली पहुंचना होता है, वो उबर भी करते हैं, ठीक है। तो ही स्टार्टेड डूइंग उबर एट दैट टाइम, और क्या हुआ कि ऐसे ही उसकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छे थे। उसके बैक पे एक बंदा बैठा, वो उसकी फील्ड का था, तो बातचीत शुरू हो गई। एंड जब बातचीत शुरू हो गई तो इट एंडेड अप ही लैंडिंग द जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कम? ये भी नेटवर्क है, आप काम कर रहे हैं और अपना नेटवर्क है नेटवर्क बिल्कुल। बना रहे हैं, ठीक है। मेरा जो ऐसे ही है, पहली ऐसे ही जॉब, है। मेरी जो पहली जॉब थी हमजा भाई, इट वाज रेफर्ड टू मी बाय समवन हु केम आफ्टर मी। वो जो मेरा दोस्त है शाहजेब, उसने उसको, आई मेट हिम ऑन अ बस स्टेशन एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन आई रेफर्ड हिम टू द प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग, बट आई टोल्ड हिम दैट यू नो यू शुड अप्लाई एंड स्टिक टू योर फील्ड। उस he had his first job and the first thing he did was he referred। तो मैं तो ढूंढ भी नहीं रहा था भाई, मैं तो शेफ बनना चाह रहा था। ये मेरी तो स्टोरी बहुत मजे की है। मैं तो जनाब 4 चीज पहले पास्ता और बासा फिश ऐसे करके आपका भाई खाता था। बेजुका यार करता मैं था। और कुछ कहूँ ना कहूँ, मैं ये जरूर कहूंगा, सूट बड़ा करना था आप पे। और आप अगर आज आज अगर मुझे पता है आपका, अगर आप
आज अगर शेफ होते और आप हमारा ये चैनल हमारी ऐनक की जगह हमारी प्लेट या हमारा कुकर या या हमारा डोंगा होता, तो आपकी वजह से तब भी चल रहा होता। और मैंने भी कसर नहीं छोड़नी थी, मैंने भी उसके ऊपर ना फूड क्रिटिक बन के मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ हाँ। आगे कर मसाले डाल देने थे। बट हम्म, खैर, इंटरेस्टिंग टू नो। अच्छा, ये जो आपने बात की ना उसकी नेटवर्किंग की, यहाँ मैं भी एक अपना पर्सनल एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। और वाकई वो इसी चीज को एम्फसाइज करेगा कि नेटवर्क किस किस तरह का होता है, कहाँ कहाँ छुपा होता है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैंने नेटवर्किंग इवेंट्स की बात की। सो मैं जब यहाँ जी पर जी। आया था ना शुरू में, तो उस जब मैं वो ट्रांजिशन कर रहा था ना, छोटा सा एक जो मेरा टूरिस्ट माइंडसेट था उससे जो मैं आ रहा था सेटलर माइंडसेट का, जिसके बारे में मैंने बात की थी इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स बिफोर, कि दो हम्म। तीन तरह के माइंडसेट्स होते हैं। तो मैं इसे कहते हैं ना कि एक क्लीशे और बहुत ही कॉमन इवेंट से निकल के मैं फिर आना शुरू हो गया कि ऐसे इवेंट्स में जाऊं जहां पर नंबर वन नेटवर्किंग हो, मुझे काम के कॉन्टेक्ट्स मिलें, जहां पर मैं हम्म, फ्यूचर में, क्योंकि जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिक्योर करके आया था, लेकिन फ्यूचर में कुछ मुझे मुझे कुछ लोग जानते हो जो कि मेरे स्किल्स और मेरी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हो और मुझे किसी जगह पे प्लेस कर सकें, रेफरेंस हम्म। स्लैश कॉन्टैक्ट्स। और दूसरा ये कि मैं भी उन लोगों में उठूं बैठूं कि जो लाइक माइंडेड हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक और चीज भी करूंगा, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये वो, ये सब आपने रिस्पेक्ट करना है। जी इंसान बिल्कुल। चाहता हमेशा उसी बंदे की कंपनी है या बंदी की कंपनी है जो कि उसके साथ लाइक माइंडेड है। जब आप लाइक माइंडेड होते हैं ना, तभी होती है रेजोनेंस, और तभी बिल्कुल। होता है रिजल्ट की एम्पलीफिकेशन। मजा नहीं आता, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, मजा उसके बगैर नहीं आता। तो खैर मेरी भी नेचर ये थी, तो मैंने कहा इस मकसद से मैं जाऊं। तो ऐसा ही मुझे एक इवेंट मिला कि जो लोग अब 2 हफ्ते बाद सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स ना सेलिब्रेट किए जाते हैं, यहाँ पर हाँ हाँ। विंटर्स में ना किसी बंदे से बात करो ना, अगर आप उसके वीकेंड के बारे में पूछो ना, तो ऐसे टची होकर आपको जवाब देता है जिस तरह आपने उसकी बेगम के बारे में कुछ सवाल कर लिए। अगर आप उससे पूछो ना कि यार के वीकेंड पे क्या कर रहे हो, यार वीकेंड में मैंने वहां जाना है, यार मैंने वहां जाना है, मैंने ये करना है। बड़े पोजेसिव होते हैं वीकेंड के बारे में लोग यहाँ पर विंटर्स में। तो हम्म। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि ना बॉनफायर्स करता है और लोगों को बुलाता है, और कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कुछ नहीं है। आप कुछ ओ पका नाइस। के या कुछ खरीद के ले आए और लोगों से शेयर करें। आप मेंशन करें व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपने शेयर करना है कि नहीं करना, ये भी आप मेंशन करें कि आई विल ब्रिंग कबाब्स या आई विल ब्रिंग रैप्स बट आई वोंट शेयर, इट्स फॉर मी। तब भी वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके। वेरी या फिर नाइस। आप लिख दो आई विल ब्रिंग स्नैक्स फॉर एवरीवन, वो तब भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जाते हैं, बड़ा प्यारा माहौल होता है, टेबल लगाए थे, एक बंदा टेबल ला रहा है, कुछ बंदे चेयर्स ला रहे हैं, और हर तरह की एथनिसिटीज के लोग हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरी यहाँ पर इसी तरह नेटवर्किंग करते हुए ना, एक हैदराबाद की एक इंडियन लड़की से मेरी हेलो हाय स्टार्ट हुई, और उसकी मैं जो उसकी करियर जर्नी और सारा कुछ मैं समझना शुरू किया कि हाँ भाई, वो क्या कर रही है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो मुझे पता लगा कि वो थोड़ा सा अंडर क्वालिफाइड काम कर रही है यहाँ पर। यंग है, शी वाज लाइक विलिंग कि भाई मैं यहाँ पर ही अपना करियर बनाऊंगी। लेकिन उसका वही, जब वीजे वाली मैं बात कर रहा था ना, उसका वीजा एक्सपायर होने वाला था। शी वाज इन वेरी हाँ हाई स्ट्रेस कि अब मेरा वीजा एक्सपायर हो गया तो मैंने वापस नहीं जाना। हाँ। यकीन करें, बगैर किसी थॉट के मैं उसको वन ऑफ दीज इवेंट्स पे ले गया। ठीक है, मैंने उससे कहा कि यहाँ तक कि हम दोनों किसी के साथ राइड शेयर करके गए, मुझे लाइसेंस नहीं मिला था तब तक। एक बंदा मिला, उसने कहा कि मैं इस जगह से आ रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कार पूल कर लें, तो हम सारे इकट्ठे चलते हैं, मैं जाता होता हूँ इस इवेंट पे। वो हम्म, बंदा भी हैदराबाद इंडिया का था, ये लड़की भी हैदराबाद इंडिया की थी। ये दोनों आपस में इनकी गपशप हुई, डाक खाने मिले, वहां पर इंडिया के कुछ और लोग थे, वहां पर सलाम दुआ हुई। उसी जगह पे एक बंदे ने इस लड़की से कहा कि अपना सीवी मुझे देना, तो शायद मेरे पास कुछ हो। भाईजान, हफ्ते बाद उस लड़की ने मुझे कॉल की कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, गई आप मुझे इस इवेंट पे हम्म। लेके, मेरी जॉब हो गई। क्या ठीक है। बात है। उसी उसी इवेंट के ऊपर जिस बंदे ने उससे पूछा था ना, वहीं से आगे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से आगे कंफर्म हुई, और वो अभी भी वहीं पर जॉब कर रही है, उसी हम्म, कंपनी में जॉब कर रही है। ठीक है। सो आपको पता भी नहीं होता कि आप ना सिर्फ किस तरह किसी चीज का जरिया बन जाते हो। अब मैं उस मुझे पता भी नहीं था, और मैं उस लड़की का नेटवर्क, जिसको हम बात कर रहे हैं ना कि नेटवर्क, साबित हुआ, क्योंकि आगे से किसी बंदे ने उसका आगे से सीवी मांगा और इस तरह से बात ऐसे चल ही। गई। तो ये यहाँ पर तो नेटवर्क की बड़ी जो है ना, बड़ी शक्लें हैं, बड़ी बहुत सर। टाइप्स हैं। बहुत ज्यादा सर। ये नेटवर्क आपका ऐसे अच्छे भी बन सकता है। आपका नेटवर्क विद इन द कंपनी है कि मैंने जो लोगों को अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में रेफर किया है, वो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ काम करते थे, और उनमें से आई वुड
लिटरली से जिनमें से एक बंदी थी, व्हेन आई रेफर्ड हर, तो मैंने उसको बोला कि शी इज आल्सो एन इंडियन गर्ल, मैंने उसको बोला आपी, बिकॉज शी वाज अ लिटिल, आई कॉल हर आपी, तो आपी यू गोना बी प्रमोटेड बिफोर आई डू, बिफोर मेरी हाँ, ये मेरी मुझे बताई प्रमोशन हुई से, आपने बात एक दफा। हाँ मेरी प्रमोशन से पहले मैं आपको लिख के कहता हूँ कि आपका इस टीम में होगा ना। मैंने कहा हाँ, मैं कहा मैं लिख के कहता हूँ मेरे से पहले आपकी प्रमोशन होगी, मुझे साल डेढ़ हो गया था उस कंपनी में, ठीक है ना। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, यू आर वेरी जनरस। मैं कहा नहीं भजन, ये पिछले दिनों शी गॉट प्रमोटेड टू अ सीनियर पोजीशन देन आई एम। यहाँ पे मैंने ये मिसाल दी इसलिए कि भाई हमारा ये भी मसला है एज अ कम्युनिटी, कि हम लोगों को होता है कि हम किसी को रेफर कर दें तो वो कहीं हमें काट ना जाए भाई। हाय इसका हाय ना हाय, मेरे पास, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मेरे पास ना सिवाय अफसोस के और कोई जवाब नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, तवक्कल एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। आपका अल्लाह की बेशक। जात पे तवक्कल होना चाहिए कि भाई यकीन होना चाहिए कि मेरा रिज़्क मुझे मिलेगा, कोई और मेरे रिज़्क को नहीं ले सकता। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने स्किल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है, प्लीज उसको बनाएं, उसके ऊपर फोकस करें। हम लोग पाकिस्तान में ना अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, सारी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। शादी के बाद अगर झगड़े ना हो या जॉब लोकेशन चेंज ना हो तो हम उधर ही होते हैं, हमारे बच्चे भी वही, इसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम बोलते हैं, खूबसूरत चीज है। जी। यहाँ पे ना कोई अम्मी अब्बू नहीं होते, यहाँ पे आपको खुद ही पापा बनना पड़ता है। इसलिए आपको ये हम्म। नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं, दोस्त बनाने पड़ते हैं, लोगों की मदद करनी पड़ती है ताकि कभी आपकी भी मदद हो सके, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपकी ना भी हो सके तो मैं तो इसलिए सर जी आगे बढ़ बढ़ के मदद करता हूँ कि लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, दो चीजें हाईलाइट होंगी कि जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया एक लड़की का, तो आपने साथ लगाया इंडियन गर्ल, मैंने भी लगाया कि हाँ आई रेफर्ड समवन शी वाज आल्सो फ्रॉम इंडिया। इसी तरह सर अगर कल को मेरे बारे में कोई बात कर रहा होगा ना तो वो पता क्या कहेगा, यार आई वाज रेफर्ड बाय, तो एक लड़का था उसने पाकिस्तानी मुझे गाय। रेफर किया था बाय अ पाकिस्तानी गाय, बिकॉज दैट इज व्हाट वुड गिव माय कंट्री, माय पीपल अ पॉजिटिव वाइब, और ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट। मुझे आई एम डेड श्योर कि दुबई में भी यही होगा, लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये ग्रे लाइन एरियाज है। कम्युनिटी हम्म। डेवलपमेंट करना भी जरूरी है। और दूसरी बात, जब मैं कोई बहुत अच्छा काम करता हूँ ना, और कोई भी नॉर्थ अमेरिकन बॉर्न एंड रेज मेरे से पूछते हैं ना कि यार कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो, दिस इज वेरी नाइस, तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ अपने रिलीजन के साथ भी कि भाई दिस इज अ रिलीजियस एलिमेंट। थोड़ी सी एजुकेशन भी जरूरी होती है कि ये हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे फास्टिंग के दरमियान, रमजान के दरमियान, दे आर वेरी कंसर्न कि भाई तुम इतनी पेन में से क्यों जाते हो। तो व्हेन आई टेल देम कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी डू फास्टिंग, दे गेट बिविल्डर्ड। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे सिटीजन बन के अच्छे तरीके से काम करें। बिल्कुल तो आप ना सिर्फ खुद को तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही है। मैं, बेसिकली यार, अब आप अपने ना सिर्फ अपने आप को ब्रांड कर रहे हो, वही आप वाली बात कि हाँ आप अपने आप को ब्रांड करो। दूसरे नंबर पे आप अपनी फैमिली को हम्म, ब्रांड कर रहे हो, बिल्कुल तरबियत बेसिकली। तीसरे नंबर पे आप अपने कंट्री को कर रहे हो। चौथे नंबर पे आप अपने रिलीजन को कर रहे हो। ठीक है। ऐसे ही, और फिर उसके बाद एक ब्रॉड लेवल के ऊपर आप एक इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली ये बहुत 5 प्यारा लेवल्स हैं समराइज मेरे किया। नजदीक, और ये इसमें कोई वो नहीं मैं बना रहा, हम कोई नहीं नहीं, रिलीजियस पॉडकास्ट तो कर नहीं रहे कि पहले ये बिल्कुल क्या करना बिल्कुल है बाद में क्या करना है, बट ये पांचों की पांचों मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर, तो बिल्कुल आप बड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये बहुत चीजें बड़ी प्यारा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कमाल आपने इसको समराइज किया है। मतलब इसका, इसको फर्दर कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं है। जो आपने 5 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये मैं कहूंगा सबको कि ये याद रखें कि आप इसको फॉलो करें। बहुत जहां तक शुक्रिया। हम लोगों ने जॉब हंट के बारे में बात की है, तो कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन भी लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं कैनेडियन कुछ स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद ना भाईजान, मेरा पर्सपेक्टिव एज अ टीचर भी यही है कि मैं विजन देता हूँ, मैं अप्रोच चेंज करता हूँ। बाकी गूगल पे बैठ के अगर और चीजें ढूंढनी आती हैं तो ये चीजें भी आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना, रिक्रूटमेंट एजेंसीज वर्सेस पर्सनली अप्लाई करना। मैं कहता हूँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज अच्छी होती हैं, लेकिन उनका अपना एजेंडा और ऑब्जेक्टिव होता है। आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर आके, लेकिन मैं पर्सनली कहता हूँ कि इन्वेस्ट इन समवन हु कैन राइट यू अमेजिंग रिज्यूमे। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना, तो अब आ गया चैट जीपीटी। सर क्या कमाल हम्म। रिज्यूमे लिखता है वो, यूज करें भाईजान। एटीएस सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी जो भी आपने पहले काम किया है उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है और कीवर्ड्स का यूज करना होता है। उसके बारे में पढ़ें, बिल्कुल अपने सही। रिज्यूमे को स्क्रीनिंग जोगा तो बनाएं कि जब वो कहीं जाए तो वो
हजार रिज्यूमेज में से वो आपकी रिज्यूमे साइड पे तो हो जाए, फर्स्ट स्क्रीनिंग तो हो जाए, ऑटो स्क्रीनिंग तो हो जाए। दूसरी बात यह है कि सर देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन है, इंडीड है, ठीक है ना, वो ये सब यूज करें, बहुत ज्यादा यूज ना करें, लिंक्डइन एंड इंडीड इज मोर देन एनफ, हम्म। ठीक है। और इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये आता है कि अपनी क्या नाम है उसका, जब आप ये लिंक्डइन और इंडीड वगैरह यूज करते हैं, इसके साथ साथ ना ग्लास डोर और जो यहाँ कनाडा में एक फिश बॉल के नाम से एक ऐप है, ये भी यूज करें। ये आपको बताती है कंपनी की एवरेज उस पोजीशन के ऊपर सैलरी क्या है, ये आपको बताती है कंपनी का कल्चर क्या है। ग्लासडोर रिव्यूज पढ़ें, इंडीड के भी रिव्यूज पढ़ें, क्योंकि सर आप यहाँ पे नए नए आए होते हैं तो आपके पास पहली बहुत टेंशन होती है, और गंदी कंपनी गंदा कल्चर यहाँ पे भी है। आप वहां चले गए और आपकी जिंदगी अजाब होगी तो कनाडा का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा। ट्राई टू बी विजिलेंट अबाउट फाइंडिंग द राइट ऐसे कंपनी। ही है, मेरा ख्याल है आपने ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगेन वी आर नॉट डूइंग अ रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट ओरिएंटेड चैनल, लेकिन ये आज का क्योंकि टॉपिक ऐसा है, इसमें बड़ा जरूरी है कि ये आपने बात किया ना कि गंदी कंपनी गंदा कल्चर हर जगह हाँ। पे होता है, और अगर कनाडा में है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं कि यहाँ पर भी होता है, नहीं ऑब्वियसली यहाँ होता। पर भी है। और आप मैथ कर लें ना, मैथ कर लें, सिंपल मैथ कर लें कि इस साल मेरे पास नंबर फिगर नहीं है इस वक्त, लेकिन आई एम श्योर एनीवन लिसनिंग टू दिस राइट नाउ वुड नो कि इस साल यूएई में हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज खुली हैं। ठीक ओए है, होए होए। आप हाईएस्ट नंबर एवर। ठीक है, मैं समझ और गया। सर जी पिछले 2-3 महीने से जिन लोगों के पास ड्राइवर्स लाइसेंस है ना, रो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, रो रहे हैं, क्योंकि अगर घंटे का टाइम लगता है किसी जगह पहुंचने में, वो 1.5 घंटा हो चुका है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि बंदा ही इतना घुस गया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर बंदे भी तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, ऐसी। मतलब कंपटीशन इस वक्त इतना बढ़ गया हुआ है कि कंपनीज भी खुली जा रही हैं, लोग भी आई जा रहे हैं, बस एक नफसा नफसी मारा मारी का आलम चल रहा है। तो अब क्या इसका इसका क्या ये मतलब है कि सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो पहले साल में या दूसरे या इवन तीसरे साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही होंगे? नहीं, मुश्किल से कुछ कंपनीज ब्रेक इवन की तरफ जाएंगी, कुछ जो है वो लॉस की तरफ ही चल रही होंगी, और कुछ जो है वो है ही एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, वो पता हम्म। चलेगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद। तो कितने लोगों के रोजगार इससे एसोसिएटेड होंगे? तो जो लोग आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनको मिल भी रही है, यहाँ कितने लोग ऐसे होते हैं, आके पता लगता है। जिस लड़की की मैं बात कर रहा था अभी, वो ये भी यही हम्म। केस था। और शर्म की बात यह है कि पाकिस्तानी कंपनी थी। ठीक है, मतलब कि ये चीज है, हाँ। हाँ, वो तो है। तो कंटिन्यू आप करें, बस मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि गंदा कल्चर, गंदी कंपनी, इससे खाली कभी कुछ नहीं मिलेगा। लो लूप और होल्स निकालते हैं लोग। और ये एप्स के अलावा ये नेटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, ये आपको मदद करेगा। और आप करें इस चीज की, यार आप कहीं जाने लगे हैं और आप उसकी लिंक्डइन अकाउंट पे जाके उसके पीपल में जाएं और वहां पे देखें, नाम पढ़ लें, आपको कोई पाकिस्तानी मिलता है, आप उसको मैसेज करें, यार आई एम बीइंग गिवन एन ऑफर लेटर, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू टू अंडरस्टैंड हाउ इज द बिल्कुल। कल्चर। मोस्टली लोग आपको अच्छा ही बताएंगे, लेकिन ये जो ग्लास डोर और हाँ। फिश बॉल के नाम से ऐप्स है, ये आपको ना ओपन ओपन रिव्यू होता है। दूसरा, आपके पास सर 3 महीने से 6 महीने का प्रोबेशन टाइम होता है, उसके अंदर शुक्र शुक्र ना करें बहुत ज्यादा कि शुक्र है अल्लाह का नौकरी मिल गई है। ये आपका कैरियर है, ये आपकी चॉइस है। टॉक्सिटी से बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप गए या पहुंचे, आपको पता लगा 3 महीने में। अब एक मसला यहाँ पे है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ पे बैक होम के लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बैक होम वाला ही कल्चर है, यहाँ पे उससे बचना है। मैं हम्म। कहता हूँ भाई ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि आप इधर जो प्योर कल्चर है ना यहाँ की कंपनीज का, वो इतना मजेदार किस्म का कल्चर है ना। मैं अभी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर बैठा ही इसलिए हुआ हूँ कि मेरी कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ऑफर्स आती हैं, ज्यादा पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन मैं उसको वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये जो लोग हैं ना जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जब तक ये ठीक है ना, तब तक मुझे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और ये ये लोग बहुत बहुत वैल्यूबल जरूरी बात कही है आपने। है। लोग बहुत ऐसे मैटर ही। करते हैं। आपका 80-70% ऑफ द डे आपके काम में गुजरता है। और वो अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा। वहां पे अगर आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है, आपको ग्रो नहीं किया जा रहा, आपकी लर्निंग को नहीं बढ़ाया जा रहा, तो भाई आपके पास टाइम है, स्किप करें, आप उसको छोड़ दें। आपके पास 3 महीने से 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर आप बगैर नोटिस के छोड़ सकते हैं, भाई मैं कल से नहीं आ रहा। डरे मत, डरना नहीं है, आपने पिक एंड चूज करना है कि सर ये रीवैम्प है आपके कैरियर का, आपकी लाइफ का। जब आप कनाडा आते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आप किसी को ब्लेम कर सकते कि भाई वो मेरा बॉस अच्छा नहीं था, तुमने छोड़ा क्यों नहीं। ठीक है, तो खैर तो पाकिस्तान में भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन
लास्ट चीज के बारे में जो मैं बात करूंगा सर, जॉब हंटिंग के लिए मैं कहूंगा कि आप सीवी अच्छा बनवाएं या खुद चैट जीपीटी यूज करके अच्छे, लेकिन झूठ मत बोले हाँ उस रिज्यूमे पे। मतलब झूठ हाँ। बोलने से ना क्या होगा कि अगर आपको नौकरी मिल भी जाएगी ना, ऑन द डे यू आर आपकी नौकरी चली भी जाएगी फिर, क्योंकि उनको ना यूं पता लगता है आपको आता है कि नहीं आता। इंटरव्यूज में आप खेल जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के ऊपर आप जब नहीं होगा ना आपके हाथ में, तो आप गए। ठीक है ना, आज नहीं तो कल आप गए, पता लग जाएगा। और वो फिर ऐसे जैसे हायर करते हैं ना, ऐसे ही वो फारिग भी करते हैं। यहाँ पे कनाडा में इतनी डाउन साइजिंग की है, और किन कंपनीज ने की है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी नॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निकल गया मेरे मुंह से, तो माइक्रोसॉफ्ट मैं ने नहीं, किया है। मैं 2 मिनट के लिए समझा, मैंने कहा शायद ऑफिस का उन्होंने अलग सेटअप बना लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस आज से अलग कंपनी है। एडा बंदा एक्सेल ते वर्ड ते पावर पॉइंट ते काम कर रहा है, इनू सेपरेट कंपनी बना दो। होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जितना उनका वो काम है ना। एनीवेज, मैं ये सिप ऑफ हमारी माय टंग। पॉडकास्ट देख के इनको आइडिया आइडिया आ जाना, शायद आइडिया आ जाए उनको वो पता ये। नहीं, लोगों ने मेरी बहुत मीम्स बनानी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी है जी, ऑफिस कनाडा बैठा रहता है, ये नहीं पता भाई। ये वही आपने पता कौन सी बात की, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ओह क्या। तो भाईजान ऐसा है कि ना, स्लिप ऑफ द टाइम किसी का भी हो जाता है, भावे वो कनाडा में है या नहीं है, तो हाँ सॉफ्ट भाई, लिख मैंने दिया। तो कहा ही नहीं आपको, मैंने तो आपका ये पकड़ा ही नहीं, आप खुद ही स्लिप हो गए, खुद ही आपने कहा मैं स्लिप हो गया। सर, क्योंकि हमारी गंदी आदत है ना, हम बख्शते नहीं किसी को। तो हम पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दे कि इग्नोर करें इसको, कट भी कर लो। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बड़ी कंपनीज ने हायर किया, और ऐसे ऐसे फायर भी किया लोगों को। डोंट लाई ऑन योर रिज्यूमे, जो है वो बताएं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, आप नए नए आए होते हैं, तो आप यू आर हंग्री फॉर वर्क, बट यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट योर कैरियर। जैसे मैं भी बात करता यार, मेरे को तो शेफ बनना था, तो वो पहले कुछ हम्म। महीने मुझे ये था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं टोटली डिफरेंट करने लगा था काम। यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में, बहुत दफा नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो खासतौर पे आप जिस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बदलना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे जब आप सही नए नए बात। आते हैं ना, आप भाईजान अपना ना, इस पे भी एक एपिसोड मेरा बहुत दिल है कि कैरियर काउंसलिंग के, हाउ टू फाइंड समथिंग दैट यू लव। ये बहुत एक चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ करता हूँ, बहुत उनको तो बहुत हेल्पफुल रहती है। हम करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे ही। एपिसोड इसी के बिल्कुल ऊपर करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। कि जॉब हंट तो करना है, लेकिन कहाँ जा, किस किस डोमेन में काम करना है। और बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। सर, आई वॉज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आई वॉज इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेल्स एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग विद अ हिंट ऑफ बिल्कुल डिजिटल सही। मार्केटिंग जब मैं यहाँ आया। ठीक है ना, नाउ आई एम प्योरली इनटू डिजिटल मार्केटिंग प्लस ई कॉमर्स एज वेल। तो ये 360 का शिफ्ट जो मेरा लगा, वो बिल्कुल। ये था कि आई वॉज डन विद व्हाट आई वॉज डूइंग, एंड आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। इसके क्योंकि आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आपको नॉर्मल लेवल से शुरू करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छी सैलरी शुरू में नहीं मिलेगी, मिल भी जाती है, मेरे कुछ दोस्त आए हैं वो अच्छे पैकेज लेते हैं। ठीक है ना, उसके और भी एलिमेंट्स हैं, एजुकेशन कहाँ से है, पुराना एक्सपीरियंस कहाँ से है, बट मैं नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को फेस होता है। यू हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इवन चेंज योर कैरियर एंड फॉलो समथिंग सही यू बात लव है। टू। यहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो मेडिकल, ये आपका एक काम है कि आप पहले ना सोच लें कि यार मैंने क्या, मैं कहाँ कर सकता हूँ। अगली चीज के ऊपर मैं बात करता हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट बिजनेस ग्रेड्स हैं और कॉर्पोरेट में आना चाह रहे हैं, तो आप लिंक्डइन प्रीमियम भी यूज कर लें। एक में थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन लिंक्डइन हाँ प्रीमियम से आपकी जो है ना वो अच्छी जॉब हंटिंग इजी हो जाती है। हाँ, वो तीन से वर्थ इट है, बिल्कुल बिल्कुल। 3 से 6 महीने सर, आपने जेन बना कर आना है कि यार इतना टाइम लग जाएगा। जल्दी हो गया तो क्या बात है, लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर आपको एक अच्छी जॉब लैंड हो जाती है। कुछ लोग बैक होम से ही लेकर आते हैं, रेयर, बट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस मामले में। बहुत से लोग होते हैं जॉब हंट, आपको खुद कनाडा जब आप इमिग्रेशन आपकी हो जाती है, तो आपके ईमेल में लिंक आता है जॉब बैंक का, जहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस वगैरह आई होती है, और आप उस पर कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे आके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बैक होम से भी आप लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू राइट ऑन योर रिज्यूमे और कवर लेटर, या वो जो मैसेज टू द हायरिंग मैनेजर होता है कि आई हैव बीन given a permanent residency of Canada and I'm planning to come to Canada in this month,
बिफोर आई कम आई एम टेस्टिंग द मार्केट। एंड आप हायरिंग मैनेजर को बता सकते हैं कि भाई मैं फोन पे अवेलेबल नहीं हूँ, ये मेरा ईमेल है, लेकिन लिखा क्या है आपने इसमें कि आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि आपके पास वर्क परमिट है, तो आपको जरूर बिल्कुल कंसीडर सही करेगा है। वो कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एंड पे कहूंगा ना, यूनिवर्सल स्किल्स डेवलप करें। गूगल एड्स कनाडा में भी है, दुबई में भी है, पाकिस्तान में भी है। फेसबुक एड्स क्या बात कनाडा है, में भी। बिल्कुल। यूनिवर्सल स्किल्स डेवलप करें। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर काम अगर आपने किया है, डाटा साइंसेस के ऊपर आपने काम किया, टैबलॉ के ऊपर आपने काम किया है, रिटेल मार्केटिंग के ऊपर आपने काम किया है, तो शॉपिंग। जिस तरह पहले प्रोग्रामर्स होते थे उनका यही तो स्किल होता था कि ग्लोबल स्किल्स एग्जैक्टली, होते थे, कोई बाउंड्री नहीं होती थी। एग्जैक्टली, मैं इसको ऐसे ही कहता होता हूँ कि कोई अगर कोई पाइथन का डेवलपर है तो ये नहीं कि वो पाकिस्तानी पाइथन का डेवलपर है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब ये चीजें बहुत सारे डिसिप्लिन्स में आ गई हुई हैं। ठीक है। मार्केटिंग एनालिटिक्स है, हम्म। डेटा एनालिटिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है। ये सब चीजें ग्लोबल ही हैं। तो वाकई आप देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको टैलेंट पूल जो है वो इन्हीं चीजों में मिलता है। यूनिवर्सल यहाँ भी स्किल्स ऐसे ही है। डेवलप करें, यूनिवर्सल स्किल्स डेवलप करें। डू अ गूगल सर्च, फाइंड आउट द टॉप 10 करंट स्किल्स इन कनाडा और दुबई। जब आप वो करते हैं तो उसके बाद उसको पढ़ें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बैठ के चाय पीने का टाइम है, और नेटफ्लिक्स की तो बेंच वॉचिंग इतनी ज्यादा हम लोग करते हैं, 3-3 4-4 घंटे हम्म। आप नेटफ्लिक्स पे बैठ सकते हो। यार आपकी लाइफ का कैरियर है, सर्च आउट करो। हम ये बता सकते हैं क्या सर्च करना है, रेलिवेंट स्किल्स पे काम यार करें। मैं तो ये कहता होता हूँ कि नेटफ्लिक्स की आपने बात की कि नेटफ्लिक्स की अ, अगर आप लोगों का टाइम निकालें ना बिंज वॉचिंग के अलावा, जो नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवी देखनी है ये सर्च करने का टाइम, यही टाइम आप किसी स्किल में लगा लेना तो आपके पास लाइफ में 2 स्किल आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो लेकिन जो जॉब हंट का प्रोसेस है उसके अंदर अगला स्टेप जो आता है वो ये है कि आप इंटरव्यूज के लिए जब अपने आप को प्रिपेयर करें। आप कैसे प्रिपेयर करें कि आप देखिए स्क्रीनिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन झूठ नहीं बोला होगा तो भी, अगर आपने अपनी सीवी में सब कुछ भी ठीक लिखा हुआ है, एक मेथड है यहाँ पे कनाडा में। सबसे पहला इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। सीवी वो आपको रिक्रूटर आता है, वो आपसे बात करती है या करता है, ठीक है, और वो स्क्रीन करता है कि आप रेलिवेंट हैं भी कि नहीं। इस बंदे या बंदी के साथ आपने दो टोक बात करनी है, कहानियां नहीं सुनानी। उसको आपने ये यकीन दिलाना है कि मैंने ये काम किया हुआ है। झूठ मत बोले, जो सच है वो बोले। वो आपको स्क्रीन करके अगर आप रेलिवेंट होंगे तो आगे जाएंगे, अगर नहीं रेलिवेंट तो आप नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, अगर आपसे रेलिवेंसी नहीं है यार, आपका कैरियर है, आप ऐसी जगह पे कहाँ काम कर सकते हो जो आपको काम ही नहीं वो आता। कल को आपका ही मसला होगा। ऐसा वैसा मसला होगा, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं सर लोग यहाँ पे। तो आपको हम्म। पहला स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा, उसके बाद होता है हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू। ठीक है ना, जो हायरिंग मैनेजर जिस बंदे के लिए आपने डायरेक्टली काम करना है ना, वो आपसे इंटरव्यू करता है। वो आप उसके साथ आप डालें, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, मैंने केटू फतह कर लिया, मैंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। उसको भी पता होता है आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन वो यही देख रहा होता है कितने एग्जैजरेट कर रहा है, इसको पता कितना है। लास्टली एक चीज बड़ी खूबसूरत है यहाँ पे, कल्चरल चेक इंटरव्यू होता है। लोग ना उसको लाइटली लेते हैं। कल्चरल चेक या पैनल इंटरव्यू ये चेक करने के लिए होता है कि ये बंदा कल्चरली अप्रोप्रिएट होगा हमारी कंपनी में कि नहीं। 3 इंटरव्यूज होते हैं, तो 4-5-6 इंटरव्यू होना किस कंपनी में, मैं उसको वैसे ही फ्लैग कर देता हूँ। सही नहीं, मेरे लिए 5-6 इंटरव्यू बहुत बहुत ज्यादा इंटरव्यूज है। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा हायरिंग, तीसरा कल्चरल चेक। कभी कभी लोग कल्चरल चेक स्किप भी कर जाते हैं और ऑन बोर्डिंग के बाद कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये 3 फेजेस होंगे, और इसको लग जाता है 1-1.5 महीना। तो आपको 3 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है। लास्टली इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी तैयारी करें। हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, ये याद रखिएगा, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती बिल्कुल। है। मैं तो पाकिस्तान में भी कहता हूँ यार प्रिपेयर करके इंटरव्यू में बैठो, लेकिन अगर बिल्कुल। नहीं तो फिर मुझे ख्याल से यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अब इंटरव्यू के बीच में अगर आप लफ्ज सोच रहे हैं ना इंग्लिश के, तो गया वो इंटरव्यू। If you're not able to बिल्कुल speak ऐसे in ही a है। right fluency, they're going to check that thing. For the first thing, they're going to check is, are you able to communicate in the language? Are you able to understand it? हम्म। Are you able to speak in a fluency which the clients would be able to understand? It's not about the accent over here. It's about that you need to have the right fluency. You need to have a certain या fluency to speak. And even if you speak slowly like this and you are speaking clearly, they don't mind it, right? It's not that you have to speak fast and with an accent. It is about that you need to speak correct English, which makes यस। sense. My grammar is very weak, but still my language is very strong when it comes to talking to other people over here. The problem is that nobody knows grammar that much. But if you have
wrong sentence structure. And if you're thinking before you speaking, if you're doing मेरा दिल ले लो, हाँ, too much it's of still too much of ums and ahs. you can take a minute to Hmm. think about it, but imagine if you know the answer in your mind. What are your like? They do ask this thing. What is your strength? But if they ask you this question, why are you leaving the previous company? And you don't have the right answer for it prepared. You will go to a level of very fragmented information. You go into this Yes. fragmented information cycle. फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे. Now, this is very important to understand. Zabai ke we need to prepare ourselves. And after like 2, 3, 4, 5 years, you'll develop that fluency where you don't have to prepare. Still prepare for your interview because time is it's 15 to 30 minutes का इंटरव्यू होता है. उसमें आपने पूरी अपने 5 साल 7 साल 8 साल की कहानी सुनाई. तो वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद करना, जिसको हम कहते हैं कि उर्दू का मुहावरा है कि दिस इज वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे लोग अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ पे आके गिर जाते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते. और इन सब चीजों के बाद आखिरी चीज है जॉब हंट में सैलरी और सैलरी नेगोशिएशन कनाडा के अंदर. सर जी यहाँ पे ना सैलरी नेगोशिएशन भी चलती है. आपको ये देखना है आपको कितने पैसे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनुअल सैलरी होती है और उसके ऊपर फिर टैक्स कटता है और फिर टेक होम इनकम और होती है. आपने उसके अंदर सब चीजें डालनी है, आपका कम्यूट एक्सपेंस भी डालना है. यार मुझे इतने $1000 चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफा कम पैसों पे लग गए तो आपको दूसरी जॉब करनी पड़ेगी, तीसरी जॉब करनी पड़ेगी. खर्चा तो उतना ही रहेगा ना. शुरू में करनी भी पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यू ग्रो. अनदर टॉपिक अनदर डे. मुझे आपसे Yeah. जानना है कि हम ये जो एटीएस सिस्टम इज इट सिमिलर इन दुबई, और अगर ऐसा है तो ये जो फेजेस ऑफ इंटरव्यूज होते हैं जॉब हंट के अंदर जो मैंने बताया, डिस्कशन मैंने की है दुबई में कैसी है, उसके बाद हम इसको रैप अप यार, करेंगे. हाँ यार, ऐसा है कि सिस्टम यहाँ भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यू नीड टू बी देयर इन द टैलेंट पूल, इन द बेसिकली इन द रेज्यूमे पूल और द सीवी पूल, इन टर्म्स ऑफ हैविंग द राइट कीवर्ड्स इन योर सीवी. यहाँ भी हम्म. एग्जिस्ट करता है. अगर आपके पास राइट कीवर्ड्स नहीं होंगे तो देयर इज द हाई चांस कि आपका सीवी सही जगह पहुंचेगा ही नहीं, आपका रेज्यूमे सही जगह पहुंचेगा ही नहीं. हम्म. और इसमें लिंक्डइन के ऊपर, और आई एम श्योर ऑल द लिंक्डइन यूजर्स वुड नो कि लिंक्डइन के ऊपर आपको जब किसी जॉब के ऊपर आप अप्लाई करते हैं या फिर किसी जॉब को आप देख रहे होते हैं, अभी अप्लाई नहीं करते, तो आपको नीचे बता देता है वो. आई थिंक इट्स अ लिंक्डइन प्रीमियम फीचर बाय द वे. वो आपको बता देता है कि आपके सीवी पे क्या क्या कीवर्ड्स जो इस जॉब पोस्ट के अंदर हैं मिसिंग हम्म. हैं और क्या क्या अवेलेबल है. So you have a time, you have an opportunity to actually correct your resume before sending it across. तो ये चीज़ यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई है. ठीक है, डिमांड भी बहुत हाई है, बट आई थिंक नाउ द सप्लाई इज हैज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम द डिमांड. हम्म. सो यहाँ पर इस वक्त जो डिफरेंट जॉब्स के अंदर या डिफरेंट जॉब मार्केट्स के अंदर सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है. तो हम्म. बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भी कि आप जो है आपका रेज्यूमे जो है वो सही जगह पे पहुंचे, वो स्क्रीनिंग तक पहुंचे. जहाँ तक बात रही कि इंटरव्यूज का सीक्वेंस, जनरली ऐसे ही यहाँ पर भी कि पहले आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका जो है वो लाइन मैनेजर इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू, सारे इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पर. 2 to 3 इंटरव्यूज तो मिनिमम यहाँ पर हैं. ठीक है, लेकिन मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से वेरीफाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजरा नहीं हुआ. मैं अभी वही पर यहाँ पर वही जॉब कर रहा हूँ जो कि मैं जॉब यहाँ पर लेके आया था. और लेकिन but I've heard from people and how people talk about, people I know talk about the process, pretty much ऐसे ही है. सो अगर मैं किसी को ये कहूँगा कि भाई आपने जो है वो प्रोसेस के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो जो आपने इस एपिसोड में बातें कही है, मेरा ख्याल है अगर कोई ये इसको दुबई के हिसाब से भी इस तरह से प्रिपेयर होके आएगा हम्म. तो he would be fine with the process. I mean, he would हम्म. not miss out anything. बस एक बात मैं जरूर कहूंगा कि, और दिस इज मोर रिलेटेड टू द बेस प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा था कि आना, जॉब हंट करना. भाई, आई नो इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग टू से, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी. हाँ जी. ठीक है, अगर आपको, क्योंकि जॉब 80-90% लोग जब आके जॉब हंट कर रहे हैं विजिट वीजा के ऊपर, तो इसका मतलब है यार कि आपको एक या हो सकता है 2 बार अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़े. तो कराएं यार.
अब अगर हम्म। ये डिसीजन लिया है कराएं, और उस टाइम को मेक यूज ऑफ दैट टाइम, उस टाइम में आप ज्यादा लोगों से मिलें। अगर आप 2 महीने में फर्ज करें आपने 20 लोगों का नेटवर्क बनाया है, तो फिर 4 महीने में 40 या 60 लोगों का नेटवर्क बनाए ना। तो वो एग्जैक्टली। फिर आपको एट द एंड ऑफ योर सेकेंड वीजा एक्सटेंशन या बिफोर यू गना एक्सटेंड इट वन मोर टाइम, हो सकता है आपको कोई चीज मिल जाए। तो इसका वो है कि परसिवरेंस और डेडिकेशन और हिम्मत ना हारना। मुझे पता है, हम्म। आई नो पीपल अराउंड मी जो कि इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इट कैन बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बिल्कुल। लेकिन ये है कि क्योंकि आपको पता, हर किसी के डिपेंडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन आपने कभी, वही बात है, उन चीज़ों में नहीं लगना कि ओ यार यहाँ तो मेरा नहीं हो रहा, इसका मतलब रेफरेंस नहीं मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, यार मेरा नहीं नेगेटिविटी हो नहीं रहा होती क्योंकि है। मैं, हाँ क्योंकि मैं अरबी नहीं आती मुझे। हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे वो कहा है पिछली बार भी मैंने, कि एम्फसाइज किया कि सीख सकते हैं, जरूर सीखें यार, जरूर सीखें। हम्म। और हम तो उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से हमें एज है, हम अरबी जल्दी सीख लेते हैं। हम्म। ठीक है। तो क्योंकि लिखना और पढ़ना तो बाय डिफॉल्ट आता है ना। तो सीखें, टाइम लगाएं। वही बात है, जब वीजा आपने एक्सटेंड कराया अपना, इस पे भी थोड़ा सा टाइम लगाएं, दिन में 1 घंटा दे दें यार अरबी को, अरबी सीखने के ऊपर भी। ठीक है, हम्म। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई कैन गारंटी इट, आई कैन वाउच इट। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सिक्योरिंग अ जॉब अमंग योर कंपेटिटर्स, या अमंग योर डिफरेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने सेम जॉब पे अप्लाई किया हुआ है। सो हिम्मत ना हारें, स्किल्स एक्वायर करें इंक्लूडिंग लैंग्वेज। हम्म। और इंशाल्लाह इस प्रोसेस को जो हमने एक्सप्लेन किया फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है कि कोई बईद नहीं कि कामयाबी नहीं मिलेगी। नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें डेफिनेटली। ये तो भूल ही जाते हैं यार, हम बुढ़े बाबे हो गए हैं ये वो है।